ओम शांति। जीवन में चलते चलते चारों दिशाओं से, चारों तरफ से कहीं न कहीं से कोई फ़िक्र आ ही जाता है। हम बाबा को खूब याद करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो बाबा के ज्ञान को हम बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन आज बाबा ने कमाल की वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह बेफ़िक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है। देखिए बाबा कितने वंडरफुल बोल हम बच्चों को सुनाते हैं। सभा अर्थात जैसे बाबा आते हैं ना डायमंड हॉल में, हम बच्चों के सामने बैठते हैं, हम बाबा के सामने बैठते हैं, तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो ये सभा है, लेकिन ये सभा सतयुग वाली जो सभा है ना, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ बेफिक्र है ही, किसी प्रकार की देवी देवता को कोई फिक्र है ही नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं दुख क्या होता है। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा है कि ये जो सभा है ना, आप बच्चे, ये सतयुग की राजाई से भी श्रेष्ठ सभा है। क्योंकि बाबा सुनाते हैं, बच्चे, वहाँ तो फ़िक्र और फ़कुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। फ़कुर होता है रूहानियत, यानी कि बादशाही के नशे में चलना, और फ़िक्र होता है टेंशन। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो ये दोनों ही नहीं है ना। ना अपनी कोई अहंकार है वहाँ, अपनी शान का कि हम बादशाह हैं या महाराजा हैं, ना वहाँ फ़िक्र है। और इस दुनिया में दोनों ही हैं। अहंकार भी आ जाता है लोगों को कि मेरे पास देखो इतना है, और टेंशन तो आजकल आप सब देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और टेंशन तो आजकल हम सभी देख ही रहे हैं। बाबा सुनाते हैं, बच्चे, वहाँ तो फ़िक्र शब्द का मालूम नहीं होता कि फ़िक्र भी कोई चीज़ होती है। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई न कोई फ़िक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना परिवार का, अपने कार्य का, व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई न कोई फ़िक्र ज़रूर होगा लोगों को उठते ही, कि आज यहाँ काम की फ़िक्र है, आज कोर्ट में जाना है, आज वहाँ जाना है, आज बॉस ऐसे बोलेगा, आज ये हो गया, आज बारिश हो गई, आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी, ये हो गया, वो हो गया। उठते ही दुनिया में फ़िक्र शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा देखिए क्या सुनाते हैं, बच्चे, लेकिन आप सभी बच्चे अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते, और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। कमाल के पॉइंट सुनाए हैं बाबा ने। देखिए दुनिया तो उठते ही फिक्र में रहती है कि आज ये करना, कल वो नहीं हुआ, आज का काम कल निपटाना है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का ज़मीन जायदाद का कुछ लफड़ा चल रहा है, क्योंकि टेंशन फिक्र तो इस दुनिया में है ही ना। चलते चलते अचानक फ़िक्र आ जाता है, बच्चों का ही फ़िक्र आ गया, बच्चों को माँ बाप का फ़िक्र आ गया, रिश्तेदारों को फ़िक्र आ गया, या दोस्ती का फ़िक्र आ गया, पैसों की फ़िक्र आ गई। और आजकल तो प्रेत आत्माओं का भी बहुत लोगों को टेंशन है, तो उसकी वजह से पूरा घर जो है, परिवार, वो टेंशन में रहता है। क्योंकि प्रेत आत्माओं की बीमारी ऐसी है, और वैसे भी सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, कुछ भी हो, रुला ही देता है। लेकिन बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे देखो, आप बच्चे तो अमृत वेले से सभी बच्चे बेफिक्र बादशाह बन के दिन आरंभ करते हो। बेफिक्र बादशाह अर्थात हम है राजा, लेकिन हमको कोई फिक्र नहीं है। अब सतयुग में भी कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन उनको तो मालूम ही नहीं होता ना कि दुख क्या है। लेकिन हम बच्चों को तो ये मालूम है कि दुख क्या है। दुखों को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए हम बाबा के बच्चे बेफिक्र रहते हैं। और अभी अपने आप से पूछिए, क्या रियल में ही हम बाबा के बच्चे बेफिक्र रहते हैं? नहीं रहते। तो बाबा के ज्ञान को इमर्ज करो, क्योंकि जैसे ही बाबा का ज्ञान भूल जाता है ना, तो बाबा भूल जाते हैं, और बाबा भूल जाते हैं तो बस फिक्र का कटोरा, बोझ जितना कहो उतना आ जाता है। क्योंकि बाबा तो कहते ही हैं, क्या कहते हैं बाबा, बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। वाह बाबा वाह। देखिए बाबा ने एक सवाल कर लिया, बच्चे, जिम्मेवारी दे दी या थोड़ी थोड़ी रखी हुई है कि नहीं मेरी जिम्मेवारी है बाबा, मैं कर लूँगा? ऐसे बोलते हो या ऐसे बोलते हैं, बाबा सब आप जानो, आपका काम जाने। बाबा मेरे घर की, परिवार की, जो भी मैं निमित्त मात्र करता हूँ, उसकी सारी जिम्मेदारी बाबा आपकी है। और ऐसा भी नहीं कि बाबा को बोल तो दिया ऊपर ऊपर से, और अंदर में फिर टेंशन में रहे। इसका अर्थ है दिल से नहीं दिया, ऊपर ऊपर से दिया है।
वो कमाल के पॉइंट सुनाए हैं बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना, अर्थात कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। या अभी मन में चेक कीजिए, मन में कोई ना कोई तो होगी ना छिपी हुई कि हाँ वो भी चिंता है, ये भी चिंता है। आजकल जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और बाबा के ज्ञान में भी हैं, तो बाबा पूछते हैं चिंता है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। धन का भी ऊपर नीचे आजकल तो चलता रहता है, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने सुनाया था, बच्चे धन तो देखो करोड़पतियों का भी ऊपर नीचे होता है, उनके सामने तो आप हो ही क्या। लेकिन बाबा हमेशा हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए अपने मन से नहीं हिलना, क्योंकि परीक्षा तो ठीक हो जाएगी, परीक्षा को तो आप पास कर लोगे, लेकिन उस परीक्षा में जो टेंशन में या सोच सोच के अपना जो माइंड ख़राब किया ना, वो वापस नहीं आएगा। परिस्थिति तो आज है, 10 दिन बाद ठीक हो जाएगी, लोग वो 10 दिन तो गए ना टेंशन में। लेकिन आज बाबा ने कैसे सब कुछ सामना करते हुए, परिस्थितियों में रहते हुए, कैसे हम बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं। और बीपी जो हाई होता है ना, जो बीमार होते हैं उनको तो पता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर, उसमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार क्रोध करते ही रहेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर अंदर से उठाव करता है कि हाँ बस कुछ बोल डाल, किसी की कहीं निकाल ही देते। तो डॉक्टर भी आजकल क्या कहने लगे, दवाई देने के साथ कहते हैं ना कि टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। कितना भी छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, डॉक्टर एक ही बात कहते हैं, कोई चिंता नहीं करो, बेफिक्र रहो। और बाबा तो हम बच्चों को हर रोज़ की मुरली में 2 बार कहते हैं, बच्चे बेफिक्र, कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा को सुनाओ, खाली हो जाओ और निमित्त मात्र अपना कर्म करो। बाबा सुनाते हैं, बच्चे बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए, जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। कमाल के पॉइंट सुनाए हैं बाबा ने। वास्तव में ये सम्मान है। जब भी थोड़ी सी टेंशन आए ना, बाबा आप करन करावनार, मैं निमित्त हूँ। निमित्त बन जाते हैं ना तब तो मैंपन रही न। जब निमित्त बन जाते हैं ना तो मैंपन नहीं रहता, मुझे करना है, मुझे रिजल्ट निकालना है। जैसे कोई आदमी नौकरी करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो फैक्ट्री आगे जाए नीचे रहे, कितना करोड़ों कमाए नहीं कमाए, उसको नहीं टेंशन होती, उसको तो अपनी सैलरी की चिंता होती है, बस मेरी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि जिम्मेवारी तो बॉस की होती है ना फैक्ट्री को चलाने की। ऐसे ही हम बच्चे सिर्फ निमित्त मात्र कर्म करते हैं, बाकी जिम्मेवारी तो बाबा की है ना। क्योंकि सेवा में या अपने कार्य व्यवहार में थोड़ी सी उठा लेते हैं, मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरी बीमारी है, मेरा धन है, मेरा पैसा है, मेरी ज़मीन जायदाद है, मेरा घर ऐसा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मैं, ये माया जाल है पूरा। और इसमें फिर बाबा को भूल जाते हैं। कितनी ही मुरलियों में बाबा सुनाते हैं हम बच्चों को, बच्चे सारी जिम्मेवारी दे दो। देखो जब 2 दोस्त कहीं जाते होते हैं ना, 2 दोस्त और एक हाथ, देखो जब 2 दोस्त कहीं जा रहे होते हैं ना और एक दोस्त के पास हाथ में 20 किलो का बैग हो और दूसरा दोस्त बोले कि ला मुझे दे दे, मैं उठा के ले चलता हूँ, तो पहले वाला ये सोचे कि नहीं नहीं मैं उठा के ले चलूँगा, तो दूसरा भी क्या करेगा, उठाता रहे भाई। ऐसे ही हमारे साथ बाबा चलते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे जितना भी मन का बोझ, बुद्धि का बोझ, जितनी भी बातों का बोझ है ना, बाबा को दे दो। लेकिन हम भी उस दोस्त की तरह फिर क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा हम उठा लेंगे। बाबा तो जानते हैं, बाबा तो जानते हैं नहीं उठा पाएंगे। पूरी महाभारत यादगार बनी हुई है इस समय की। अर्जुन ने, 5 पांडवों ने कितनी बार कोशिश की अपने आप करने की, नहीं कर पाए। बार बार द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण जी को पुकारा और 5 पांडवों ने कदम कदम पर क्या हो प्रभु ज़रूरत पड़ गई, अब जैसे ज़रूरत पड़ी तब पुकारते थे। और भगवान भी देखो कितने रहम दिल होते हैं, और भगवान भी देखो कितने रहम दिल हैं, तुरंत चले आते थे पांडवों की मदद के लिए। तो यादगार इस समय का ही है ना। मुसीबत में बाबा को बुलाए, उससे अच्छा है मुसीबत उठने से पहले ही बाबा की याद में उसको भस्म कर दे, जिसको बाबा कितनी मुरलियों में बोलते हैं बच्चे, एक सामान,
मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। कितनी मुरलियों में वरदान आते हैं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अब इस वरदान का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास जितने भी विघ्न आए उनको मैं भस्म कर दूं या याद की शक्ति से ख़त्म कर दूं। इसका अर्थ है हम औरों की भी समस्याओं को, विघ्नों को ख़त्म करें। ये वरदान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। वैसे विघ्न विनाशक का यादगार कौन है? श्री गणेश जी है ना। भक्ति में देखो कितना यादगार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सबके दुख खत्म किए हैं। वास्तव में ये यादगार हम बच्चों का है, तो केवल अपने ही विघ्न खत्म नहीं करना, पूरे संसार के। और वो होंगे जब अमृत वेले खास हम चारों ओर शक्तियों की किरणें फैलाते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला ना, वर्षा दो ना सभी आत्माओं को, मुक्ति का तो वर्षा दो। जीवन मुक्ति तो हम बच्चों को मिलेगी, जो ब्राह्मण है उनको जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आना। लेकिन मुक्ति का वर्षा भी नूंदा हुआ है। अज्ञानी आत्माओं को मुक्ति अर्थात परम धाम में तो सभी आत्माएं जाएंगी ना। तो वो बोलते हैं बाबा हम बच्चों को कि बच्चे सब आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दो। मुक्ति अर्थात सबको दुखों से छुड़ाओ और ले चलो परम धाम अपने साथ। आप बच्चे फिर स्वर्ग में आ जाना, उन बच्चों को फिर मुक्ति धाम में ही रहना है। उनका जब पार्ट होगा, किसी का द्वापर में, किसी का कलयुग में, किसी का कलयुग के बीच में, किसी का कलयुग के लास्ट में, वो फिर अपने अपने हिसाब से आती रहेंगी। तो बाबा हम बच्चों को कितनी कितनी गहरी नॉलेज मुरलियों में देते रहते हैं। तो आज बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे? करन करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। यह याद है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। वाह बाबा वाह, बाबा ने याद दिला दिया। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। करन करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। ये याद है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। जब भी कोई फिक्र आए, कोई टेंशन आए ना, क्योंकि टेंशन बहुत बड़ा पेपर लेके आता है। कोई पैसे की हलचल आ जाएगी, बीमारी, अचानक बीमार हो जाएंगे, अचानक घर में कोई कोई जैसे लफड़ा हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आजकल कुमारों को भी दिक्कत आती है। बाबा कहते बच्चे पवित्र रहो, घर वाले मानते नहीं हैं, समाज सामने आ जाता है। तो बहुत तरीके के पेपर अलग अलग जो हमारे माइंड में भी नहीं होते, ऐसे ऐसे पेपर आ जाते हैं। तो उन्हीं के लिए बाबा सुनाते हैं बच्चे, जब आप बच्चे ये संकल्प करेंगे ना, संकल्प अर्थात सौमान, करन करावनहार बाप है, बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो जिम्मेवारी यानी कि रिजल्ट की जिम्मेवारी किसकी होगी? बाबा की हो गई। लेकिन हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं बाबा हम बैठे, हम कर लेंगे, आप सिर्फ देखते रहो। देखना नहीं है बाबा को साथी बना लेना है। चलते हुए आ जाओ बाबा, आ जाओ बाबा घास कटिंग करते, आ जाओ बाबा खेत में चलते हैं, आ जाओ बाबा ऑफिस चलते हैं, आ जाओ बाबा ड्राइव पे चलते हैं, आ जाओ बाबा सैर करने चलते हैं। बुलाओ बाबा को। दिन में 20 बार बुलाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 20 बार में भी 24 घंटे नहीं हुए, यानी कि उस हिसाब से हम हर 10 मिनट में भी बाबा को बुलाते हैं। देखिए 100 बार बाबा को बुलाना पड़ेगा, और किसी दिन 100 बार बाबा को बुला लिया ना तो ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा। सब कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि बाबा करन करावनहार, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। लेकिन कई मुरलियों में बाबा ने ये याद भी दिलाया कि बच्चे यही संकल्प कई बार बच्चे अलबेले रूपों में भी करते हैं कि बाबा बैठा है, मैं तो निमित्त हूँ बस, और कुछ करते नहीं है। अर्थात ना बाबा की सेवा पे जाते, ना गृहस्थी में अपने कोई कुछ करते, सिर्फ रेस्ट करते हैं, बस सोया खाया। उसी को बाबा बोलते हैं अलबेलापन। तो इस संकल्प को अलबेले रूप से भी नहीं लेना कि बाबा बैठा है बस, बाबा ही करन करावनहार है, बाबा ही कर लेगा। नहीं, निमित्त का अर्थ ही है कि मैं निमित्त बन के अपने हाथ चलाऊं, बुद्धि चलाऊं। कोई बाबा के सेंटर में कोई सेवा है, वहाँ तुरंत आगे पहुँच जाऊं, दीदी कोई सेवा है तो बताओ। ऐसे आगे से ऑफर करना, जैसे बाप ऑफर करते हैं ना कि बच्चे बाबा आप बच्चों का विश्व सर्वेंट है, अर्थात सेवाधारी है। ऐसे ही हम बच्चे बाबा को ऑफर करें, बाबा जहाँ बुलाओगे हाजिर, लेकिन दिल से सेवा होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। बाबा सुनाते हैं बच्चे, अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। वाह बाबा वाह। वास्तव में बाबा का हम इस ज्ञान के लिए जितना भी शुक्रिया अदा करें ना, उतना ही कम है।
ये मुरली सुनते सुनते हुए बाबा हम बच्चों को बेफिक्र कर देते हैं। बच्चे कोई फिक्र नहीं, कम से कम चैन से सो जाओ, बाबा बैठा है, अच्छी नींद लो, चैन की नींद। और चैन की नींद किनको आती है? बच्चों को आती है ना। 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा होगा, 4 साल का बच्चा होगा, 1 साल का बच्चा होगा, 6 महीने का बच्चा होगा। 6 महीने का बच्चा तो दिन में 4 बार सो के उठ जाता है। क्यों? कोई फिक्र ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं चलती, बच्चा है। और 2 साल का बच्चा भी कितनी गहरी नींद लेके सोता है। क्यों? कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी के बारे में कोई सोचना नहीं, किसी से झगड़ा हो गया तो अगले दिन उसी के साथ खेलने लग जाता है। तब इतनी गहरी नींद आती है। और बाबा क्या कहते हैं? अरे बच्चे बन जाओ बाबा के। बच्चे बनना अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में अपनी शांति की स्टेज में रहो। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, किसी से कोई इच्छा नहीं। किसी ने कल क्या बोला, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, तब नींद आएगी, गहरी नींद। नहीं तो सोचते रहते हैं ना, बहुत माइंड अंदर ही अंदर चलता रहता, फिर बोलते हैं बाबा नींद नहीं आती, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, तो फिर अमृत वेला तो मिस होगा ही होगा ना। 1 बजे कोई सोए और 4 बजे उठ के अमृत वेला करे, कैसे होगा? उठ तो जाएंगे, फिर ज़बरदस्ती करेंगे ना शरीर के साथ कि अब अमृत वेला होगा नहीं। तो इसके कारण है, आज बाबा ने क्या सुनाया बच्चे, अपने ऊपर व्यर्थ भाव का, यानी कि फालतू, उसने कुछ बोला, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया, कई बार तो घर बना रहे होते मजदूर परेशान कर देते हैं, ऐसे भी होता है ना। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से उठ के आ जाती है। तो बाबा सुनाते हैं, व्यर्थ भाव का बोझ उठा लेते हो तो फिर गलती से क्या करते हो, टोकरा आ जाता ना सिर पे बोझ का, जिसमें फिर फिक्र हो जाती है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, बस आप और मैं, आप और मैं अर्थात बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। तो ताज पहनना हमेशा, ताज अर्थात बेफिक्र बादशाह। ताज कोई ऐसे नहीं कि जैसे ये राजा महाराजा पहनते हैं ना, हिस्ट्री में दिखाया है। ताज अर्थात 2 तरह के ताज बाबा ने बताए हैं। एक तो लाइट का ताज, लाइट का ताज जैसा बेफिक्र। दूसरा पवित्रता का ताज, संकल्प भी पवित्र और बुद्धि भी पवित्र, अर्थात कोई बोझ नहीं। तो इसको बोलते हैं डबल सेवा, डबल ताजधारी। यहाँ सूक्ष्म में है और वहाँ प्रैक्टिकल में बनेंगे सतयुग में। पवित्रता का ताज तो वहाँ भी होगा ना, लाइट का ताज। अब लाइट का ताज जैसे कोई प्रैक्टिकल स्थूल में नहीं होगा, लेकिन वहाँ आत्मा प्योर पवित्र है, और रतन जड़ित ताज तो वहाँ होगा ही होगा। तो हम बच्चों को भी वर्तमान में 2 ताज धारण करने हैं। सबसे पहला ताज बेफिक्र बादशाह, यानी कि कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा। दूसरा लाइट का ताज, मैं फरिश्ता हूँ, मैं प्योर पवित्र हूँ। एक एक संकल्प, जैसे जैसे समय आगे जा रहा है ना, एक एक सेकंड, ऐसे ही हर सेकंड पॉजिटिव संकल्प, शुद्ध संकल्प। बाबा ने बहुत संकल्प दिए हुए, और सबसे बड़ा संकल्प बाबा ने क्या दिया, ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। इसीलिए हर सेंटर में सामने बाबा की तस्वीर लगी है। इसलिए नहीं कि हम बाबा को याद करें, इसलिए कि बाबा ने जो जिंदगी जी प्रैक्टिकल में, उसको हम कॉपी करें और वैसे ही हम जिए। ब्रह्मा बाबा कभी फिक्र में नहीं रहे, कभी नहीं, बहुत विघ्न आए। इसीलिए हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे, कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर न होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। आते हैं ना पेपर, बुद्धि उलझा देते हैं, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। फिर बाप दादा से जो शक्तियाँ मिलती हैं ना, बाबा तो हम बच्चों को हर सेकंड शक्तियाँ देते ही रहते हैं, हमें नहीं दिखते लेकिन बाबा देते हैं, तो वो हम कैच नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा सुनाते हैं बच्चे, ऐसा टाइम आ जाए ना, ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम, जैसे दादियाँ हैं, निमित्त दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, उनको सुनाओ। जैसे सेंटर में दीदी है, उनको बताओ, थोड़ा हल्का हो जाएंगे ना। क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है तो बाबा के साथ तो वैसे बुद्धि लगती नहीं है ना, बोझ हो गया। तो बाबा ने देखो आज डायरेक्शन दे दिए हैं कि दादियाँ हैं, निमित्त हैं, साकार माध्यम है ना। और एक मुरली में तो बाबा ने कमाल के पॉइंट कहे थे। ये कहे थे, टीचर बहन अर्थात बाप दादा,
क्योंकि उनको निमित्त बनाया किसने। इतने बड़े बड़े पॉइंट सुनाते हैं बाबा। टीचर अर्थात बाप दादा। तो जब बाबा से बुद्धि ना लगे तो टीचर दीदी है या दादी है, उनको सुनाओ थोड़ा कि दीदी ऐसे है, वो फिर आगे से आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो ये भी बाप दादा की आज एक डायरेक्शन है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, बाकी तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे हिम्मत वाले हैं, तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही है। आज देखो बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई। बाबा के बच्चों के पास है ना ऐसी पावरफुल मुरली शेयर जरूर करना व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि बाबा की याद सबको आ जाए। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।